जय साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेके आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो भर्ती निकली है एमपी लाइनमैन, जिसको बोलते हैं एमपी परिचालक, एमपी पावर ट्रांसमिशन और एमपी पीजीसीएल, इन सभी के लिए एक निःशुल्क यूट्यूब पर क्लास लेके आया हूं। दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ाते हैं थ्योरी, उसके बाद 10 से 15 सालों में जो क्वेश्चन आए उन सभी को हम सोल्व करते हैं। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जो घंटी का बटन दिया उसको जरूर प्रेस करें। यदि आपने हमारा को अभी मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे भी क्लिक करें तो उससे आपको ये मिलेगा, यहाँ पर टेस्ट भी मिलेंगे और आपको रोज के डेली क्यूज भी मिलेंगे। और हमारे व्हाट्सएप चैनल्स को भी ज्वाइन कर लीजिए, है ना, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अर्थिंग का थर्ड पार्ट। अर्थिंग का थर्ड पार्ट क्या होता है? तो अर्थिंग का थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे अर्थिंग कौन कौन से प्रकार की होती है ना। तो अर्थिंग कौन कौन से प्रकार की होती है? तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक बाकी के पार्ट नहीं देखे, 28 क्लास हमारी स्टार्ट हो गई है, तो आप जाकर मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन के नाम से प्लेलिस्ट बनिए, सारी क्लास को देखिए, आपको समझ में आएगा दोस्तों। क्योंकि बहुत सारे बच्चे के फोन आते हैं, मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर हमने 4 से 5 की क्लास देखी, बाकी क्लास नहीं मिल रही है। तो आप हमको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको प्ले लिस्ट पूरी भेज देंगे। तो स्टार्ट करते हैं अर्थिंग के कौन कौन से पार्ट होते हैं। दोस्तों बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि हम ये सारी मेहनत आप लोगों के लिए कर रहे हैं, हर गरीब से गरीब, हर गांव का, विलेज का विद्यार्थी पढ़ सके। बस आपसे एक ही निवेदन है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हर विद्यार्थी तक पहुंचा दें। क्योंकि अभी भी मेरा जो टारगेट है वो पूरा नहीं होगा कि हर गरीब से गरीब, कुछ बच्चों को पता ही नहीं कि हमारी वीडियो चल रही है। तो आपके सहयोग से ही ये सब कुछ हो सकता है। और ये मेरा चैनल नहीं, ये आपका चैनल है। यदि आप देख रहे हो तो ये आपका चैनल है, ये हमारा चैनल है। तो दोस्तों, ये मेरा नहीं है, ये आपका है। आप जितना सपोर्ट करोगे, और आप ही मेरी फैमिली हो इस चैनल के लिए। तो हम याद करते हैं, हम पता करते हैं कि कौन कौन सी अर्थिंग होगी। तो दोस्तों, अर्थिंग जो पढ़ेंगे, आपने जो आज तक बुक में पढ़ा, आपको थोड़ा सा डाउट भी होगा, या जिस भी यूट्यूब से पढ़ा, वो सारे डाउट को क्लियर करूंगा। अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग होती है, पाइप अर्थिंग होती है, स्ट्रिप अर्थिंग होती है, रॉड अर्थिंग, कुंडली अर्थिंग, रासायनिक अर्थिंग, मेट अर्थिंग। अर्थिंग टोटल 7 प्रकार की होती है। इन 7 प्रकार को मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं। जब आप देखोगे तो हाँ सर, मजा आ गया। आज का टॉपिक बहुत मजेदार है दोस्तों। अभी तक शेयर नहीं करा तो शेयर कर दीजिए, सारे दोस्तों जुड़ जाएंगे। और कल 9 बजे जुड़ना सुबह ना भूलें। हम आपको कराएंगे यहाँ पर जो लास्ट ईयर 2025 में टेक्निकल पेपर हुआ था मध्य प्रदेश बिजली विभाग का, तो सुबह 9 बजे जुड़ना ना भूले। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहला अर्थिंग है प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग होता क्या दोस्तों? तो प्लेट अर्थिंग होता है, इस तरह की जो प्लेट होती है उसको हम बोलते हैं प्लेट अर्थिंग। सब ठीक है। अर्थिंग का ये बारे में नहीं पता तो पहले मैं अर्थिंग बता देता। अर्थिंग क्या होता है? अर्थिंग का काम होता है जो लीकेज करंट होता है, उसको क्या करता है, जमीन में उतारने का काम जो करता है उसको हम बोलते हैं अर्थिंग। यानी मनुष्य को लीकेज करंट से बचाने का जो काम करता है उसको हम बोलते हैं अर्थिंग। तो अर्थिंग में पहला पढ़ रहे प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग क्या होता है? तो देखिए, ये प्लेट होती है, इसका यूज करके हम अर्थिंग करते हैं, इसको जमीन में गाड़ते हैं। कितनी बात क्लियर है? तो प्लेट अर्थिंग, अर्थिंग ये विधि नमी वाले स्थानों पे की जाती है। नमी का मतलब जहां गीलापन हो, जहां पर नमी हो, पानी क्या ना, ज्यादा सूखी जमीन नहीं हो, पथरीली जमीन नहीं हो, वहां पर जो अर्थिंग करते हैं वो कौन सी अर्थिंग करते हैं? प्लेट अर्थिंग। क्लियर है? अब इस अर्थिंग को करने के कितने बाय कितने का आपको गड्ढा खोदना है। मैंने बोला हमको आपको प्लेट अर्थिंग करनी। तो सबसे पहले अर्थिंग को कहां पर, हम जो भी प्लेट उसको कहां पर गाड़ते हैं? जमीन में गाड़ते हैं। अर्थिंग का मतलब होता है भू संपर्क, भू यानी भूमि से संपर्क कराना। तो उसके लिए गड्ढा कितने बाय कितने का, तो ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा। तो आपको यहां पर गड्ढा 90 सेंटीमीटर तो आपको लंबा खोदना और 90 सेंटीमीटर चौड़ा गड्ढा खोदना। एग्जाम में आता है प्लेट अर्थिंग के लिए आप गड्ढा कितने बाय कितने खोदोगे? 90 सेंटीमीटर चौड़ा, 90 सेंटीमीटर लंबा, 90 बाय 90 आकार का गड्ढा खोदेंगे। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आ गई। सर इसको उंडा कितना करेंगे? ये तो चौड़ाई हुई ना, चौड़ाई और लंबाई। इसको घेरा कितना करेंगे? कितनी मिट्टी निकालेंगे? तो इसको हम कम से कम याद रखिएगा, जमीन से अंदर तक कम से कम 1.5 मीटर और अधिकतम कितनी मीटर तक गहराई रखेंगे? 3 मीटर, यानी 1.5 से 3 मीटर गहरा खोदेंगे। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आया होगा। उसके बाद इस गड्ढे में अर्थिंग को ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखेंगे और इसे नट बोल्ट से हम के द्वारा कस देंगे। यानी ऐसा हम इसको खड़ा रख देंगे और इसको फिर कैसे कस देंगे? नट बोल्ट से कस देंगे। इतनी बात समझ में आई कि नहीं दोस्तों? जरूर कमेंट्स करें। यदि वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि दोस्तों आपका कमेंट से मुझे मोटिवेशन देता। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों। आप इसकी PDF आप हमारे
व्हाट्सएप से ले सकते हो, वहां पर आपको समझ में भी आ जाएगा सारी चीजें। कुछ चार्जेस रहेगा 50 से 100 रुपए जो भी होगा आप कर लीजिएगा, क्योंकि मैं निःशुल्क ही पढ़ा रहा हूँ। और बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये थोड़ा सा दब गया पर मैं बता दूंगा क्या छुपा हुआ है। अब अर्थिंग प्लेट के चारों ओर 15 सेंटीमीटर की मोटाई पर नमक और चारकोल बिछाते हैं। जब भी हम अर्थिंग करते हैं तो उस गड्ढे में हम क्या बिछाते हैं, नमक और चारकोल, उस प्लेट को रखने के बाद चारों ओर। तो कितना नमक बिछाते याद रखना, इसमें 15 सेंटीमीटर की मोटाई, ये देखिए ये सेंटीमीटर कितना होता है। हम जो नमक और क्या बिछाते हैं, चारकोल, चारकोल का मतलब होता है कोयला, उन सभी का चूर्ण, नमक और कोयला, इन दोनों का पेस्ट कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। इस प्लेट के चारों ओर 15 सेंटीमीटर हम ये परत को बिछाते हैं। हाँ या ना, समझ में आया सभी को? इतनी बात एग्जाम में क्वेश्चन आया था ये भी। अब एग्जाम में एक और क्वेश्चन आता है जो ये छुपा हुआ है, सर कितना नमक और ये चारकोल मिलाना चाहिए अर्थिंग में। याद रखिएगा 10 किलो आप नमक यूज करोगे और 10 किलो आपको क्या यूज करना, कोयला, जिसको इंग्लिश अपन बोलते हैं चारकोल। क्लियर सभी को? नमक और कोयला कितना लगेगा, 10-10 किलो आपको लगेगा एक अर्थिंग यदि जहां करते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आया था दोस्तों, मैं अभी करूंगा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब यहां पर हम जो चलते हैं, ठीक है, हाँ, ये 30 बाय 30 सेंटीमीटर का कंक्रीट का बॉक्स बनाकर इसमें किया जाता है। यानी 30 बाय 30 का आपको क्या बनाते हैं, बॉक्स से ऊपर बनाते हैं। अब समझो, मैं पूरा अर्थिंग समझा देता हूं, अगले पेज में समझा दूंगा या तो इसको। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके? इसको समझने के लिए है ना, उस डायग्राम से ही समझते तो ज्यादा अच्छा रहता। चलो कोई इशू नहीं, इससे समझ जाएंगे। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चन होता है, अर्थिंग प्लेट में जो प्लेट रहती है उसका आकार कैसा होता है, कितने बाय कितने की होती है। तो जो हम अर्थिंग प्लेट में हम गड्ढा 90 बाय 90 का गड्ढा खोदते हैं और उस गड्ढे के अंदर जो प्लेट उतारते हैं वो 60 बाय 60 की, यानी 60 तो चौड़ाई होती है और 60 क्या होती है, लंबाई, चौड़ाई लंबाई। समझ में आया इतनी बात? उसके बाद उसकी मोटाई, ये तो लंबाई चौड़ाई, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए। तो मोटाई याद रखना, यदि कापर की प्लेट है तो 3.15 mm की मोटाई होना चाहिए। कितनी होना चाहिए, 3/15 mm की इसकी मोटाई होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों? इतनी बात आपको याद है। अगला होता है जीआई प्लेट। सर जीआई प्लेट क्या होता है? जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज आयरन, ठीक है, जस्तीकरण प्लेट। जस्ता का मतलब होता है हमारा गैल्वेनाइज, जिंक। तो जब लोहा होता है ना, लोहे के ऊपर यदि आप जिंक लगा दो, जंग नहीं लगता दोस्तों। आजकल की जो चद्दरें आती है, ठीक है, हमारा टीन सेट बोलता है ना जिसको, वो भी गैल्वेनाइज चद्दर आती है। तो उसपे क्या होता है, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा, जिससे जंग नहीं लगता। याद रखना, यदि मैंने सर उसकी प्लेट लगा दी, लगा सकते हो, तो उसकी मोटाई कितनी रखते हैं अपन, 6.30 mm। याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया, एमपी पीजी सेल में कम से कम 3 बार ये क्वेश्चन आया। यदि तांबे की प्लेट हो तो उसकी मोटाई होती है 3.15 mm, और हमारी जीआई यानी गैल्वेनाइज्ड आयरन की प्लेट हो तो उसकी मोटाई होती है 6.30 mm। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब जहां पर ज्यादा वो हो, ठीक है, यदि ज्यादा करंट वाली क्षमता, तो कभी कभी हम 90 बाय 90 की प्लेट भी ले सकते हैं। जितना बड़ा गड्ढा उतनी बड़ी प्लेट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत। अब देखो, ये प्लेट होती है, ये पाइप लगा रहता है, कोई कंफ्यूजन, इसको इतनी बात समझ में आया होगा तो ठीक है। अर्थिंग का जो तार होता है, कितना जीआई का यूज करते हैं, गैल्वेनाइज आयरन का, तो वो करते हैं 8 स्टैंडर्ड वायर गेज का। क्लियर इतनी बात? अब हम आपको इसके आगे पढ़ाते हैं, ठीक है। हाँ, अब ये सारी चीज समझने की कोशिश करना, ठीक है। ये हमारा गड्ढा है, गड्ढा कितने बाय कितने का होता है, 90 बाय 90 का। इसके अंदर अपन प्लेट रखे, कितने की होती है, 60 बाय 60, तो उसकी लंबाई चौड़ा होती है। यदि कापर की है तो कितनी मोटी होनी थी, 3.18, और उसकी है अपने जीआई की गैल्वेनाइज, तो 6 पॉइंट कितना हमारा 38 हो जाता, ये 30 पॉइंट हो जाता, ठीक है। ये जो पाइप होता है, इसको पाइप को बोलते हैं गैल्वेनाइज पाइप। ये पाइप होता है, ठीक है, ये पाइप जीआई पाइप बोलते हैं। ये पाइप कितना लंबा होता है, दिख रहा है ये पाइप कितना लंबा होता है, ठीक है। ये पाइप यानी सॉरी, इसके पास से ऊपर निकल के गया ये पाइप, जिससे अर्थ आ जाता है ना। ये पाइप आपको दिख रहा होगा, ये पाइप दिख रहा है आपको, ये पाइप ऐसा करके जो जा रहा है, ये पाइप को बोलते हैं जीआई पाइप, गैल्वेनाइज पाइप। ये कितने मीटर होता है, तो आपको याद रखना 19.5 mm, ठीक है। और ये इसको हम यदि स्टैंडर्ड वायर गेज में, तो 38 स्टैंडर्ड वायर गेज का पाइप। ये पाइप कितना होता है, 19.5 mm, 38 स्टैंडर्ड वायर गेज का होता है। क्लियर है? ये पाइप जीआई पाइप, ये पाइप,
ठीक है। कितना मीटर लंबा रखा जाता, तो 1.5 मीटर। कितना मीटर, 1.2 मीटर तक लंबा रखा जाता, ठीक है। इसमें अर्थ में नमी बनाने के लिए हम क्या डालते हैं, इसमें पानी डालते हैं। ये दिख रहा है आपको, ये फनल लगी रहती, इसमें क्या डाल देते हैं हम, पानी। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हम जो जीआई का पाइप यूज करते हैं अर्थिंग तार के लिए, है ना, जो अर्थिंग तार के लिए करते हैं वो 12.7 mm का वायर होता है। इतनी बात क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा दोस्तों आपको। यदि दोस्तों वीडियो समझ में आ रही हो, वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ठीक है। इसके ऊपर फनल बना, जाली लगी रहती है जिसमें फिल्टर पानी भरने के लिए यूज करता है, जिसकी जमीन से कितना 5 से 10 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। देखो ये फनल होता है, ये इसी टाइप की फनल होती, कुप्पी टाइप, अपन जिब्बी बोलते हैं ना, जो उसमें तेल ये डालते हैं जिसको बोलते हैं कुप्पी, ठीक है। वो फनल होती है, उस फनल का होता है साइज कितना होता है हमारा, वो जमीन से कितने ऊपर होती है, यानी 5 से 10 सेंटीमीटर ऊपर होती है, ठीक है। अब प्लेट अर्थिंग करते क्यों, प्लेट अर्थिंग वहां पर ज्यादा की जाती है जहां पर नमी ज्यादा होती है। विद्युत सुरक्षा में दोषों को करंट से सुरक्षित करने के लिए हम अर्थिंग करते हैं, जो जमीन को आसानी से क्या बचाते हैं, करंट है। अब इसका लाभ क्या होता है, ये स्थिर वोल्टेज और वोल्टेज को स्थिर बनाने में मदद करती है, इसलिए हम प्लेट अर्थिंग करते हैं। इसका नुकसान ये है कि ये पाइप अर्थिंग की तुलना में महंगी पड़ती है। एग्जाम में आया था कि प्लेट अर्थिंग हम ज्यादा यूज क्यों नहीं करते, पाइप अर्थिंग, क्योंकि ये महंगी पड़ जाती है। उसके बाद स्थान भी ज्यादा घेरती है, यानी जो जगह आपका एक पाइप है, ये पाइप है और ये प्लेट है, अब जगह कौन सी ज्यादा घेर रही है, बोले सर प्लेट ही घेर रही है, तो जगह ज्यादा घेरती है, समय भी ज्यादा लगता है गड्ढा खोदने और इन सभी में। तो इस कारण वो प्लेट खराब हो गई, एक बार जंग लग गया, बहुत समय बाद, यानी 5-7 साल, 10 साल, 15 साल, तो हम उसको क्या करना, बदलना पड़ता, फिर इशू आता है। तो इस कारण प्लेट अर्थिंग के ये नुकसान है। क्लियर है दोस्तों, आपको प्लेट अर्थिंग समझ में आई होगी, ठीक है। एक बार और मैं रिवाइज करता हूँ, इसका जो जीआई पाइप है वो 12.7 सेंटीमीटर होता है, जिसमें हम अर्थिंग तार को रखते हैं, ठीक है। उसके बाद जो जीआई पाइप 19 mm का होता है, जिसमें 19.5 mm का होता है, इसका व्यास 1.2 मीटर लंबा होता है। क्लियर इतनी बात, ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। अब चलते हम पाइप अर्थिंग पर। दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा, लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, एक प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिए, जिससे एक मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यदि आपको लग रहा है। तो अगला है हमारा कौन सा अर्थिंग है, इस अर्थिंग को बोलते हैं हम, कौन सा अर्थिंग है, पाइप अर्थिंग। पाइप अर्थिंग होता क्या है, यह अर्थिंग विधि सभी प्रकार के स्थानों पर उपयोग की जाती है। पाइप अर्थिंग ऐसा होता है जिसको हम सभी जगह पर हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस अर्थिंग में देख रहा है ये पाइप होता है, ठीक है, ये पाइप है। इस पाइप में जो गड्ढा खोदा हुआ है हमने, ठीक है, इस तरह से हमने क्या करा है, इसको गड्ढा खोद कर रख चुके हैं। तो अर्थिंग की ये विधि सभी स्थानों पे क्या की जाती है, प्रयोग की जाती है। सबसे ज्यादा सब स्टेशन, जो सब स्टेशन होते हैं ना, जहां पर सब स्टेशन, पावर स्टेशन, वहां पर पाइप अर्थिंग की जाती है। इसके लिए सर गड्ढा कितना खोदते हैं, तो 30 सेंटीमीटर लंबा, 30 सेंटीमीटर चौड़ा, 30 ये और 30 मीटर लंबा, देखो गड्ढा खोदा। पर जो गहराई होती है वो 2.5 से 4 मीटर तक होती है, दोस्तों याद रखना। क्लियर इतनी बात, कोई कंफ्यूजन। और इसी में गड्ढे में फिर आसपास क्या डाल देते हैं अपन, नमक। और इस पाइप को हम जीआई पाइप डालते हैं, दिख रहा होगा आपको, यही पाइप लगा हुआ है जो पाइप है। कोई कंफ्यूजन है आपको पाइप अर्थिंग में, ठीक है। तो पाइप अर्थिंग आपको समझ में आ गया होगा। अब पाइप अर्थिंग के लिए जो पाइप यूज करते हैं वो कितना mm होता है, तो 38 mm। कितना mm, ये इसका व्यास, व्यास क्या होता है, इसका मुंह, इसका मुंह कितना mm होता है, ये जैसे ये वायर है, इस वायर का मुंह और ये मुंह, तो ये जो फनल है, ये मुंह है, ये कितना mm होता है, 38 mm, हाँ है ना। और कितने मीटर लंबा होता है, 2.5 मीटर, ठीक है। और जो इस पाइप पे छिद्र बने होते हैं, वो छिद्र कितने होते हैं, 12 mm के व्यास के, कितने mm के छिद्र, फिर से बता रहा हूं, ये पाइप जो होता है वो 38 mm का होता है, मोटा होता है, 2.5 मीटर लंबा होता है, और हर कितने इसमें आपको 2.5 पर क्या मिलता है आपको, ठीक है, यानी 12 mm के क्या मिलते हैं, छेद मिलते हैं। क्लियर इतनी बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगला हम चलते हैं इसमें, अर्थिंग के लिए जो तार यूज करते हैं वो कितना स्टैंडर्ड वाइज गेज का करते हैं हम, 8 स्टैंडर्ड वाइज गेज का। जीआई पाइप, जो पानी डालने के लिए हम पाइप यूज करते हैं, वो पानी फनल पाइप बोलते हैं जिसको, ये जीआई पाइप, ये कितना होता है, 19 mm का होता है, ठीक है। ये 1.5 मीटर लंबा होता है, जिसको हम क्या डालते हैं, पानी नमी बनी रहे, ठीक है, उसलिए डालते हैं। क्लियर है आपको। और अर्थिंग तार के लिए जो हम वायर यूज करते हैं, जो वायर डालते हैं,
उस वायर का साइज कितना होता है, 2.7 mm व्यास वाले पाइप में हम अर्थिंग तार को डालते हैं। याद रखिएगा, ये जो कोना होता है जो हम लगाते हैं इस पाइप का जो कॉर्नर होता है वो कटा होता है, वो कितनी डिग्री, तो एग्जाम में आता है कितनी डिग्री कटा होना चाहिए, 30 डिग्री। क्लियर। और इसको हमेशा खड़ा ऊर्ध्वाधर की लगाते हैं। समझ में आया होगा दोस्तों सारी चीजें। क्लियर इतनी बात आपको। अगला हम चलते हैं तार अर्थिंग। तार अर्थिंग को हम स्ट्रिप अर्थिंग भी कहते हैं दोस्तों। तार को स्ट्रिप ये दिख रही इस तरह से, ये इस तरह से बिछाई जाती है, ठीक है। तो तार अर्थिंग, स्ट्रिप अर्थिंग। तार व स्ट्रिप अर्थिंग का उपयोग हम कहाँ करते हैं, पथरीली जहाँ मिट्टी स्थानों पे किया जाता है, जहाँ गड्ढा खोदना बहुत कठिन होता है, वहां पर कौन सा करते हैं हम, तार इसका। इसमें जो जमीन में भूसम 5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी जमीन कितने मीटर से, 5 मीटर से ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गहराई पे क्या बनी होनी चाहिए, नमी, ठीक है। इसलिए हम करते हैं। सामान्यतः हम इसमें जो गहराई यूज करते हैं वो 8 से 15 मीटर भी रखी जा सकती है तार और स्ट्रिप की। क्लियर है। ये आपको दिख रहा होगा, ये स्ट्रिप बिछ रही है, तार स्ट्रिप, तो इसको बोलते हैं तार अर्थिंग या स्ट्रिप अर्थिंग। क्लियर सभी को। अब यदि मैं तांबे की स्ट्रिप यूज करता हूं, ठीक है, तो मेरे को कितना उसकी मोटाई लेनी पड़ेगी, 3 mm। या जीआई की यूज करता, गैल्वेनाइज आयरन की, उसको 6 mm। यदि तार की स्ट्रिप यानी पतली स्प्रिंग होती है ना, हम स्प्रिंग यूज करें तार वाली, तो 25 mm और कितना 1.6 mm, ठीक है। और जीआई की स्ट्रिप तो 25 mm 2 mm का याद करना होगा। ये डाटा आपको याद ही करना पड़ेगा दोस्तों समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला होता है हमारा छड़ अर्थिंग। छड़ अर्थिंग क्या होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, रोड अर्थिंग कहते हैं, रोड या छड़, ठीक है। इस तरह से रोड होती है, इसको जमीन में गाड़ देते हैं। यह वहां की जाती है जहां पर रेतीली जमीन हो, जैसे राजस्थान है, रेतीली जहां जमीन होती है वहां पर जो अर्थिंग यूज की जाती है वहां पर हम करते हैं रोड अर्थिंग। याद रखिएगा ये क्वेश्चन। जहां रेती वाली जगह होती है वहां पर हम कौन से अर्थिंग करते हैं, रोड अर्थिंग। यहाँ पर गड्ढा खोदने की जरूरत नहीं होती है, छड़ को हम हथौड़े की सहायता से हम क्या करते हैं, जमीन में थोक देते हैं। यहाँ पर नमी गहराई पर निर्भर करती है कि कितने आप इसको अंदर तक उतार रहे हो, वहां पर इसकी आपको डिपेंड करेगी कि कितना है, ठीक है, कितनी नमी यानी पानी सोखेगी। इसकी गहराई होती है 2.5 मीटर से 6 मीटर तक रखी जाती है। याद रखिएगा, रोड अर्थिंग में रोड की कितनी, रोड के लिए हम जो गाड़ेंगे उसमें गहराई कितनी रखेंगे, 2.5 मीटर से 6 मीटर तक रखेंगे। अब एग्जाम में आता है सर जो रोड यूज करोगे वो यदि तांबे की ठोस हुई, ठोस यानी खोखली नहीं होना चाहिए अंदर से, तो वो होनी चाहिए 12 mm। क्लियर है। यदि सर जीआई की ठोस है, ये भी जीआई होता है गैल्वेनाइज आयरन, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाना, 19 mm होना चाहिए। जीआई की खोखली हो, यदि मान लो खोखली है अंदर से पूरा खोखली, तो 25 mm की बात लगेगी आपको। इतनी बात क्लियर है दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों कुंडली भूसंपर्क क्या होता है, ठीक है। अगली अर्थिंग कुंडली अर्थिंग। दोस्तों यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, है ना, उस पर आप भेजिएगा, कमेंट करिएगा, आपको ग्रुप में भी जोड़ लीजिएगा। फायदा 50 से 100 रुपये जो भी चार्ज रहेगा पूरा आपको सिलेबस में उसमें मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें फायदा, उसमें टेस्ट मिलेंगे, रोज के डेली क्यूज मिलेंगे, बाकी आपकी इच्छा, आप स्क्रीनशॉट से भी पढ़ सकते हो। कुंडली भूसंपर्क अर्थिंग, कुंडली अर्थिंग जिसको बोलते हैं कोयल अर्थिंग, ये लकड़ी के पोल और पीसीसी पोलों पर को अर्थिंग करने के लिए, यानी अर्थ करने के लिए यूज करते हैं। जैसे जो पहले यूज होते थे लकड़ी के पोल, पहले क्या होता था, आरसीसी जो सीमेंट के पोल आते थे, खंबे आते थे, लोहे के खंबे जो के पहले भी जो चलते थे वो आते थे लकड़ी, तो लकड़ी के जो खंबे होते थे उन खंबों को हम क्या करते थे, अर्थिंग करते थे। उनके लिए हम क्या से अर्थिंग यूज करते थे, कुंडली अर्थिंग, ठीक है। अब ये क्या होता था, इसमें जो कुंडली होती, देखो इस तरह से, ये जो खंबे होते थे, इन खंभों को क्या करते थे, इस तरह से क्या करते थे, स्प्रिंग के माध्यम से जमीन में गाड़ देते थे। क्लियर है। तो ये होती हमारी क्या, कोयल अर्थिंग स्प्रिंग, ठीक है। इसमें 8 स्टैंडर्ड वाइज जीआई का वायर का यूज किया जाता है। 50 mm से 460 mm लंबी कुंडली होती है। याद रखना, ये कुंडली कितनी mm होती है, 50 mm से व्यास मोटी, यानी उसकी मोटाई कितनी होती है, 50 mm। ये मुंह कितना मोटा होता है, 50 mm, और लंबी कितनी होती है, 460 mm की कुंडली। कितने मीटर की यूज करते हैं अपन, 1.5 मीटर की गहराई तक यूज करते हैं। और इसके चारों तरफ हम नमक और हम चारकोल डाल देते हैं। ये ज्यादा प्रभावित अर्थिंग नहीं है, क्योंकि ये ज्यादा नमी बहुत दिन तक चलती नहीं, इस कारण इसका उपयोग ज्यादा हम करते नहीं। दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग होता क्या, ऐसी अर्थिंग जिसके आमतौर पर 2 पाउडर का यूज किया जाता है। ये मैंने लास्ट में पढ़ा था, बेटोनाइट पाउडर और मार्कोनाइट पाउडर का उपयोग किया जाता है। मुझे लग रहा है इस बार ये क्वेश्चन जरूर आएगा, अभी तक ये क्वेश्चन आया नहीं है कि कौन सा केमिकल यूज किया जाता है अर्थिंग में। क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो कोयला क्या होता है, अब कहां से लाएंगे, नमक क्या करेंगे, तो वो एक केमिकल मार्केट में आप भी जाओगे मिल जाएगा, ऑनलाइन भी मिल जाएगा।
तो केमिकल अर्थिंग के लिए मिलता है। ये डायरेक्ट नमक और ये पूरा केमिकल से बना होता है, दो केमिकल मिलाया जाता है, बेटोनाइट और मार्कोनाइट, ठीक है। इसमें मिट्टी की क्या होता है, रेजिस्टेंस को कम कर देता है, जिससे मिट्टी क्या होता है, बेहतर अर्थिंग सिस्टम मिलता है। क्लियर दोस्तों। बेटोनाइट क्यों यूज करते हैं एग्जाम में आए तो, इसमें पाउडर डालने से नमी बनाने, जमीन में नमी यानी गीलापन ज्यादा रहे, इसलिए यूज करते हैं। क्लियर है। पर मार्कोनाइट अर्थिंग क्यों करते हैं, जहां पर सूखी स्थान, जैसा मान लो जो पथरीली जगह है वहां पर ज्यादा रेजिस्टेंस है, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्कोनाइट। बहुत सारा एक क्वेश्चन था इसरो में या कहीं पर, घर के अर्थिंग, घर में जो पाउडर के रूप में अर्थिंग यूज किया जाता है तो मार्कोनाइट, कौन सा, मार्कोनाइट अर्थिंग। क्लियर है दोस्तों। इस टाइप को आपको दिख रहा होगा मार्कोनाइट में, ठीक है। ये आपको ये पाउडर है मार्कोनाइट अर्थिंग का। क्लियर है आपको दोस्तों, समझ में आ रहा होगा। तो हम अगला इसको पढ़ते हैं मार्कोनाइट अर्थिंग का। दोस्तों अगली हमारी मेट अर्थिंग। मेट अर्थिंग होता क्या है, मेट अर्थिंग ऐसी अर्थिंग होती है जिसको पृथ्वीकरण पे चटाई या भू संपर्क छटाई भी कहते हैं। यानी मेट यानी हम कह सकते हैं कि एक मेट के रूप में लोहे या सरिये की क्या बनाई जाती है, मेट बिछाई जाती है, ठीक है। कॉपर की भी होती है बड़े बड़े सब स्टेशनों पे, है ना, वहां पर पूरी जाली बिछाई जाती है, हम जाली। तो ये क्या कहा जाता है, एक तरह से सुरक्षा का उपाय जहां विद्युत उपकरण को ग्राउंड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बिजली के झटके से बचा सके। एक धातु की चटाई होती है जिसको हम कहाँ कर देते हैं, जमीन में गाड़ देते हैं। ये इस टाइप का आपको दिख रहा होगा, ये चटाई बिछा दी। अब इससे क्या होता है, विद्युत क्रम को इससे जोड़ते हैं। इस अर्थिंग का उपयोग कहाँ करते हैं, जैसे बड़े बड़े सब स्टेशन होते हैं, लाइटिंग अरेस्टेड होते हैं, जो बिजली आसमानी बिजली से बचा सके, वहां पर ट्रांसफार्मर की बॉडी को अर्थिंग करने के लिए इस अर्थिंग का यूज किया जाता है। घरों में ये बिजली उपकरण को सुरक्षित देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपन, ठीक है। देखा होगा आपने फ्रिज और इनके लोहे के बॉक्स जो रहते थे पहले, उनमें भी जाली टाइप आती थी, वो इसी कारण ये अर्थिंग का यूज किया जाता है, ठीक है। ये जाली टाइप बनाकर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, उसको जमीन को खोदकर। तो इस प्रकार का जहाँ पर अर्थिंग के लिए जगह नहीं हो, ठीक है, तो वो घर पे ही क्या करते थे, उसी जगह पर क्या कर देते हैं, उसको जाली टाइप उसी जगह नीचे की तरफ जाली टाइप अर्थिंग कर देते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा। तो अर्थिंग के कौन कौन से प्रकार आपको पढ़े, आपको क्लियर हुआ होगा सारी चीजें। अब अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस। दोस्तों क्या होता है अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस में अर्थ इलेक्ट्रोड होता है। जब किसी अर्थ इलेक्ट्रोड को भूमि के अंदर, यानी इलेक्ट्रोड का मतलब जो भी हम उपकरण, जैसे प्लेट दबा रहे थे तांबे की, पाइप लगा रहे थे, ये सब इलेक्ट्रोड है। तो इनको जब हम जमीन के अंदर दबाते हैं तो इसमें से जो करंट में जो प्रवाह करंट जो बह रहा है, उनको लीकेज के कारण जो करंट खींच रहा है, उसमें जो भी बाधा उत्पन्न कर रही है, उसी को बोलते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस। क्लियर है। यानी एक प्लेट थी, उस प्लेट को यदि हमने जमीन में गाड़ी, पर वो जो लीकेज हमने मोटर से जो लिया है करंट उसकी बॉडी से, पर वो करंट लीकेज हुआ है, पर वो यहां तक आ ही नहीं पा रहा, तो उसमें को जो भी रुकावट डाल रहा उसको बोलते हैं अर्थ इलेक्ट्रोड रेजिस्टेंस। अर्थ का मतलब होता है जमीन, इलेक्ट्रोड का मतलब पाइप या प्लेट, और रेजिस्टेंस का मतलब करंट को रोकने वाला। क्लियर है। अर्थ रेजिस्टेंस की मिट्टी की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। अब डिपेंड भी करता है मिट्टी की गुणवत्ता कैसी है, ज्यादा सूखी तो नहीं है, पथरीली मिट्टी तो नहीं है। इसलिए जैसे ही चमकीर, हम इसमें कौन कौन सी मिट्टी क्या होती है, तो कंकरीली मिट्टी की रजिस्टिविटी कितनी होना चाहिए, 5000 ओम सेंटीमीटर क्यूब, याद रखना। यानी जिस मिट्टी में पत्थर हो, ठीक है, बारीक बारीक, तो उसकी रजिस्टिविटी इतनी होनी चाहिए। रेतीली मिट्टी, जिस मिट्टी में रेत मिली हो, गीली मिट्टी, उसकी 3000 ओम सेंटीमीटर। कच्चे पत्थर वाली मिट्टी जो आसानी से बारीक हो जाए, जिसको हम मूरम कहते हैं, चट्टाने होती, उनमें 3000 ओम सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। याद रखिएगा, आपको यानी अर्थिंग करते समय आपको कम से कम रेजिस्टेंस रखना है, तो यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन कौन सा क्वेश्चन जो हमने पढ़े हैं वो क्या सर हमको काम आएंगे या नहीं आएंगे। आज दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बस एक मेहनत जो हम कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं, तो बस यही चाहते हैं कि उस पर एक लाइक मिल जाए और एक प्यारा सा कमेंट मिल जाए। बहुत सारे दोस्तों जो रेगुलर है वो कमेंट करते हैं, बहुत एक मोटिवेशन मिलता है। उन्हीं मोटिवेशन के कारण मैं क्या करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, और आपके लिए ये सारी मेहनत हो रही है। दोस्तों ये आपको पता नहीं होगा, ये जब वीडियो शूट होती है तो यह एक ऐसे समय पर होती है जहाँ या तो सुबह 4 बजे होती है या सुबह 4:30 बजे होती है, क्योंकि मुझे भी टाइम नहीं है, केवल ये आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। बाकी आपकी इच्छा है, आपको यदि मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो बिल्कुल आप उसको लाइक करो और सपोर्ट करें चैनल।
तो दोस्तों हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको मेहनत हमारी पसंद आ रही हुई तो मेहनत को हमारी लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट्स करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होता है जिससे हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। दोस्तों जब ये वीडियो बनती है तो बहुत मेहनत, उसके पहले की जो मेहनत है वो बहुत होती है, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो जो शूट हो रही है वो एक मोबाइल से हो रही है और जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ कोई डिजिटल बोर्ड नहीं, एक टीवी है ना। एक दिन में आपको बिल्कुल ये पूरा, और जहाँ ऊपर है वो पतरे का सेट है, इसलिए पानी आता है तो आवाज़ का इशू रहता है, तो सारी चीज़ें देखना पड़ती है। दोस्तों सभी विद्यार्थियों को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामना। इस जो त्यौहार है ये रक्षा का त्यौहार है। बस अपने आप को एक जीतने की रक्षा के लिए तैयार करो कि दोस्तों एक वादा करो कि इस बार हम जो 49,000 भर्ती आने वाली है उनमें हमारा सिलेक्शन रहे, क्योंकि दोस्तों समस्या सभी के पास कहीं ना कहीं है, मानता हूँ, पर समस्या को लेके बैठे रहोगे तो कभी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। समस्या तो सबके पास है, पर है नजरिए की बात। तो स्टार्ट करते हैं हम। पहला जो क्वेश्चन है हमारा प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग में प्लेट किसकी बनी होती है? मध्य प्रदेश लाइनमैन में 2018 में क्वेश्चन आया था दोस्तों। सर प्लेट अर्थिंग काय की बनी होती है? तो मैं बताता, सर आपने बताया था तांबे की। हाँ, ऑप्शन तांबे का है, तांबा लगाना। दूसरे नंबर पे तांबा नहीं मिले तो जीआई को बोलते गैल्वेनाइज आयरन। गैल्वेनाइज आयरन लोहे की, ऐसी लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, लोहे के ऊपर जिंक की परत, जिससे जंग से बचाया जाए। क्लियर इतनी बात? ठीक है। ये प्लेट का साइज कितना होता है सर? 60 बाई 60 का होता है। 60 लंबाई 60 चौड़ाई होती है। मोटाई कितनी होती है? यदि कापर की 3/18, यदि जीआई की है तो 6.30। हाँ या ना? इतनी बात समझ में आई? क्लियर इतनी बात? तो पहला क्वेश्चन जो आपने प्लेट की अर्थिंग काय की होती है, तो सर इसमें तो क्वेश्चन तांबा दिया क्या? नहीं। एल्यूमिनियम, जस्तीकृत चांदी? नहीं, जस्तीकृत लोहा। जस्तीकृत, जस्ते का मतलब होता है जिंक और लोहे का मतलब होता है आयरन। बी ऑप्शन आएगा दोस्तों। जीआई बोलते हैं इसको, जीआई। आयरन का मतलब होता है लोहा। अगला, प्लेट का भूयोजन के लिए पृथ्वी में गड्ढा कम से कम नहीं होना चाहिए। बताइए दोस्तों कितना नहीं होना चाहिए? ये तो पढ़ा चुका हूं मैं। कितना नहीं होना? कम से कम, अधिक से अधिक तो होना चाहिए, कम से कम कितना नहीं होना चाहिए? देखिए आते प्लेट अर्थिंग के लिए मैं आपको फिर से बताता हूँ फटाफट। आपको भी लगेगा कि सर ने जो पढ़ाया वो गलत तो नहीं पढ़ा दिया। आ जाइए इधर। हाँ, प्लेट अर्थिंग के लिए गड्ढा कितना होना चाहिए? का लिखा गड्ढे वाला पहला क्वेश्चन था हमारा। यहाँ कितना होना चाहिए? 1.5 से 3 मीटर तक गहराई होनी चाहिए गड्ढे की। चलो आ जाओ, कितने पे होना चाहिए? अब ऑप्शन आप ही देना इसका आंसर। कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर हमारा क्या आएगा? आपको बताना है कितना होना चाहिए कम से कम। अब 2.5, तो आपका 2.5 से तो ऊपर होनी चाहिए। अब यहाँ हमारा ऑप्शन क्या है? 3 है, तो कम से कम कितनी? 3 मीटर होनी चाहिए। आपको ऑप्शन भी देखना है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लेट अर्थिंग में तांबे के प्लेट का आकार क्या होता है? तो सर डीएमआरसी इलेक्ट्रिशियन हरियाणा की लाइनमैन इस सारी एग्जाम में आया था। सर हम जो कॉपर के प्लेट यूज करते हैं उसकी कितनी होती है मोटाई? हम आपने मुझे बताया 60 बाई 60। यदि तांबे की है तो उसकी मोटाई होना चाहिए 3.18 और उसकी जिंक की 6/30। तो 60 बाई 60, 60 × 50 3/18 ये क्वेश्चन आएगा? नहीं सर, 60 बाई 60 होना चाहिए। कहाँ ऑप्शन? हाँ ये रहा। क्लियर इतनी बात? दोस्तों वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करें। जीआई भूसंकलन प्लेट का माप होता है, यानी इन्होंने बोला कि गैल्वेनाइज आयरन की बनी है एक प्लेट, ठीक है। प्लेट अर्थिंग में जीआई प्लेट का माप क्या होता है? यदि प्लेट आपकी जीआई की बनी तो वही 60 बाई 60 का आपका रहेगा, पर कितना हो जाएगा? 6/30 या 6/35। क्लियर है दोस्तों? ये आपका आंसर आएगा। एमपीपीजीसीएल 2018 में, यूपीपीसीएल में 2 बार ये क्वेश्चन आया दोस्तों। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। प्लेट अर्थिंग में 2 समांतर प्लेट के बीच दूरी होना चाहिए। बेटा क्या हो रहा है? यदि आप 2 प्लेट लगा रहे हैं आसपास, यानी ज्यादा अर्थिंग है, तो प्लेट अर्थिंग के बीच कम से कम 2 दूरी होना चाहिए 8 मीटर की। कितनी मीटर की दोस्तों? 8 मीटर की दूरी होना चाहिए, ठीक है। जहां प्लेट अर्थिंग कर रहे हो तो 2 अर्थिंग के बीच कम से कम कितनी प्लेट लगाए? 2 समांतर प्लेट लगाते तो उनके बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? 8 मीटर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना, 2 भूसंपर्क इलेक्ट्रोड के बीच न्यूनतम दूरी होना चाहिए। कितनी होना चाहिए हमारी? 2 भूसंपर्क, यानी 2 हमारे जो, जब हम क्या कर रहे हैं 2 इलेक्ट्रोड लगा रहे हैं, ठीक है, 2 भूसंपर्क इलेक्ट्रोड लगाए तो उनके बीच कम से कम दूरी कितनी होना चाहिए हमारी? 2 मीटर। कितनी होना चाहिए हमारी? 2 मीटर की दूरी होना चाहिए दोस्तों। निम्नलिखित में से
कौन सी अर्थिंग पद्धति आजकल प्रयोग में की जाती है? सबसे ज्यादा जो यूज करी जाती है वो कौन सी करी जाती है बताइए? तो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो पाइप अर्थिंग यूज करते हैं। कौन सी करते हैं? पाइप अर्थिंग सबसे ज्यादा यूज करी जाती है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। अगला, जीआई पाइप का अर्थ कनेक्शन क्यों जरूरी है? हम क्यों करते हैं जीआई पाइप? जीआई का फुल फॉर्म होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, ऐसा लोहे का पाइप जिसपे जिंक की परत चढ़ाई जाती है जंग से बचाने के लिए। तो जीआई पाइप का मतलब हम क्या करते हैं? अर्थिंग करते हैं क्यों? जो लीकेज करंट को जमीन तक भेजने के लिए हम यूज करते हैं। ये दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन आया था दोस्तों। अगला, जीआई पाइप अर्थिंग में चारकोल और नमक की मात्रा कितने लेते हैं? कितने किलो लेते हैं बताइए कमेंट करके जल्दी से। तो कितने लेते हैं? हमको जब भी हम अर्थिंग करते हैं तो आपको 10 किलो नमक लेना है और 10 किलो आपको क्या लेना है? चारकोल लेना, कोयला का चारकोल, उसको पेस्ट बना लो तो चारकोल बन गया। क्लियर है दोस्तों? अब निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रोड का प्रयोग पाइप अर्थिंग में किया जाता है? किसका किया जाता है पाइप अर्थिंग में? कौन से इलेक्ट्रोड का? खोखले जीआई पाइप का। खोखला होता है, अंदर से क्या होता है? ये खोखला होता है जीआई पाइप का, पाइप अर्थिंग में, याद रखिएगा। क्लियर? इतनी बात आपको समझ में आया होगा। जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन। बार बार पढ़ोगे तो याद जरूर हो जाएगा, एक बार नहीं 2 बार देखो। पाइप अर्थिंग की स्थिति में व्यास वाले जीआई पाइप में अर्थिंग तार को ले जाया जा सकता है। तो जो पाइप अर्थिंग होती है, उस पाइप अर्थिंग में जो जीआई वायर होता है वो 12.7 mm का होता है, इतने को ले जाया जा सकता है ना। तो अब इसमें 12.7 तो नहीं दिया, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 13 mm। सर ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ाया नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए मैं है ना प्रूफ के साथ अब सारी चीजें आपको लेके चलूंगा। टाइम लगे पर प्रूफ हमारे पास होना चाहिए। सर मत ऐसा करिए, ऐसा मत बोलना ना। ये देखो 12.7 mm व्यास का जीआई पाइप के साथ अर्थिंग तार उपयोग किया जाता है। आ रहा है? तो ये सारी चीज दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही है ना तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। जीआई तार क्या होता है? जीआई तार है क्या है बताइए आंसर। आशा करता हूँ आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। जीआई तार क्या है? स्ट्रेट तार होता है, स्ट्रेट तार के भांति यूज करते नहीं। आघातवर्धनी होता नहीं। एल्यूमिनियम तार होता नहीं। जंग मुक्त। जीआई का मतलब होता है गैल्वेनाइज्ड आयरन, ऐसा जिंक की लेयर होती है जिसपे जिंक लोहे के ऊपर काय की परत चला जाती है, लोहे जिंक की, जिसके कारण उस पर जंग नहीं लगता, जंग मुक्त होता है। इस प्लेट अर्थिंग में निम्नलिखित में कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड होता है बताइए? प्लेट में हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोड। या जमीन में किसको गाड़ते हैं? अरे प्लेट को तो गाड़ते हैं, प्लेट इलेक्ट्रोड को किसको गाड़ते हैं? प्लेट इलेक्ट्रोड को। मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर एमपी केवीसीएल 2025 यूपी आरवीएन में क्वेश्चन आया था। इस प्लेट की लंबाई कमेंट बुक के कमेंट करिएगा। प्लेट की लंबाई यानी लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है और कितने mm हम तांबे की यूज करते हैं? अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, जरूर कमेंट्स करा करें, नहीं तो मैं है ना वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, क्योंकि मोटिवेशन मिलता है। आपको कितना आ रहा है, लग ही नहीं रहा है कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं। न्यूनतम गहराई जिस पाइप अर्थिंग दिया जाना चाहिए, कितनी गहराई देनी चाहिए हमको पाइप अर्थिंग के लिए? तो पाइप अर्थिंग के लिए हम देते हैं 2.5 से कितना 4, कितने देते हैं 4। अब इसमें न्यूनतम कितनी देनी चाहिए? 2.5। तो 2.5 को हम 2.75 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं? 2.75। आप जो पाइप अर्थिंग करते हैं, गड्ढा खोद रहे हो, गड्ढा कितना गहराई होनी चाहिए? 2.5 से 4 मीटर तक गहरा होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भूसंपर्क अर्थिंग नहीं है बताइए? दिल्ली मेट्रो में क्वेश्चन आया था, कौन सा अर्थिंग नहीं? यूपी आरबीएन में भी आया था। आपका कौन सा अर्थिंग नहीं है? प्लेट अर्थिंग नहीं है क्या? है सर, ठीक है। रस्सी वाला बताया गई, पाइप अर्थिंग भी है, रोड अर्थिंग भी है, प्लेट अर्थिंग भी है। रस्सी से कोई अर्थिंग होती है क्या? यही हमारा आंसर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थिंग निम्नलिखित में प्रयुक्त किए जाने वाले पाइप इलेक्ट्रोड की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? ठीक है, तो अर्थिंग किए जाने वाले पाइप की न्यूनतम लंबाई कितनी होती है? न्यूनतम कितनी लंबाई होती है हमारी? तो कितने जो पाइप अर्थिंग करते हैं उसके लिए हमको कितनी लंबाई लेनी है? तो देखिए
आपको सारी चीज़ें आपको सामने प्रूफ के साथ कि सर आपने पढ़ाया कि नहीं। बहुत बच्चों का क्वेश्चन सर आप जो पढ़ा रहे हैं वो हमको आता भी है, ठीक है, तो फिर आता है तो आप क्यों क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे हो, आप क्यों आंसर नहीं दे रहे हो। तो पाइप अर्थिंग की लंबाई कितनी होनी चाहिए, देखो इधर कितनी होना चाहिए, 1.2 मीटर लंबा होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1.2 मीटर लंबा होना चाहिए कम से कम। अब इसमें इससे कम नहीं होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन को, कितना होना, 2.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों, समझ में आया होगा। इसलिए ये सारी चीजें बताई जाए। निम्नलिखित में कौन सा इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है, कौन सा अर्थिंग का प्रकार है। ये सभी प्लेट अर्थिंग भी करते हैं, पाइप अर्थिंग भी करते हैं, रोड अर्थिंग भी करते हैं, ये सभी इसका आंसर आएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ इलेक्ट्रोड का प्रकार नहीं है। तो दोस्तों कौन सा अर्थिंग का प्रकार नहीं है, तो स्पेयर इलेक्ट्रोड इसका प्रकार नहीं है दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे हम चलते हैं। भू संपर्क इलेक्ट्रोड के लिए तांबे की पट्टी की मोटाई कितनी होती है। तो तांबे की जो पट्टी की मोटाई होती है वो कितनी होती है, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख लेना, कितनी होती है, 3.15 mm। कितना होता है, 3.15 mm। ठीक है, क्लियर है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपको अगला क्वेश्चन का आंसर देना है। पट्टी का भू संपर्क अर्थिंग के इस्तेमाल में लोहा या कम से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, दस्तेदार लोहा या कम से कम नहीं होना चाहिए, इसकी पट्टी की मोटाई होना चाहिए। तो हम जो भू प्लेट अर्थिंग करते हैं, ठीक है, पट्टी का अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, तो उसमें जीआई में हम कितना यूज करते हैं, जीआई में मोटाई कितनी होती है। तो प्लेट जो अर्थिंग यूज करते हैं उसकी मोटाई होती है 60/60 की, तो ये होती है, और 6 पॉइंट हमारा कितना mm होता है, 30 mm इसकी मोटाई होती है। जीआई अर्थिंग की बात कर रहा हूं दोस्तों, आपको समझ में आया होगा दोस्तों। निम्नलिखित में से तरीका कौन सा सबसे सस्ता होता है। तो दोस्तों मैंने पहले बताया पाइप अर्थिंग क्या होती है, सस्ती होती है, कि प्लेट अर्थिंग सस्ती होती है, वाटर अर्थिंग के माध्यम से भू संपर्क छड़ वाली यूज करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे सस्ता की बात करें तो आपको सस्ता कौन सा पड़ेगा, पाइप अर्थिंग पड़ेगा, प्लेट अर्थिंग। तो दोस्तों सस्ते की बात करेंगे हम तो निम्नलिखित में सबसे सस्ता तो छड़ पड़ेगा, अपने क्या पड़ेगा, छड़, ठीक है, उससे सस्ता पड़ेगा पाइप, और सबसे महंगा पड़ेगा हमारे को प्लेट अर्थिंग। सामान्य मृदा में भूसंपर्क पाइप का व्यास कितना होता है। तो दोस्तों याद रखना आपको 1.5 इंच या 38 mm, ठीक है, क्लियर है आपको, कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। 19 mm, सॉरी 19.5 mm है ना, ये गलत हो गया। इतना हमारा मृदा में पाइप का व्यास होना चाहिए। अर्थिंग इलेक्ट्रोड की गहराई कितना दबाना चाहिए। तो आपको 4 फीट गहराई तक अर्थिंग इलेक्ट्रोड को दबाना चाहिए। कितनी गहराई तक, 4 फीट। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थिंग का प्रकार नहीं है। तो ब्रश कोई अर्थिंग नहीं होती, बाकी मैंने आपको सभी अर्थिंग पढ़ा चुका हूं। क्लियर है दोस्तों, ये मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर 2022 के क्वेश्चन में आया था। अब जब पाइप इलेक्ट्रोड को झुका कर गाड़ा जाता है तो उसको कितनी डिग्री पर झुकाया जाता है। दोस्तों याद रखना, मैंने अभी बताया था जो पाइप अर्थिंग का इस तरह से यूज होता है वो कितने डिग्री तक कटा होता है, 30 डिग्री के कोने से कटा होता है। कितने डिग्री से, 30 डिग्री के कोने से कटा होता है। इसमें जो बारीक बारीक छेद होते हैं नमी को बनाए वो 12 mm के होते हैं। कितने mm के होते हैं, 12 mm के होता है। कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, सारी चीजें मैं क्लियर करते जा रहा हूँ। भूमि के भीतर इलेक्ट्रोड कैसा रखा जाता है। तो जमीन के अंदर जो भी इलेक्ट्रोड प्लेट है ये सब चीज कैसी रखी जाती है, खड़ी को बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर, लंबवत, कैसी, लंबवत या ऊर्ध्वाधर। क्लियर है दोस्तों। सामान्य भारत में किस प्रकार के अर्थिंग सबसे ज्यादा यूज की जाती है, बताइए कौन सी अर्थिंग। 1 मिनट है आपके पास, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, जल्दी फास्ट। कौन सी अर्थिंग सबसे ज्यादा करते हैं। तो प्लेट और हमारी पट्टिका और नली यानी पाइप अर्थिंग दोनों सबसे ज्यादा यूज करी जाती है भारत में, ठीक है। अनुप्रस्थ कास्ट में स्ट्रिप इलेक्ट्रोड का आकार यदि वह तांबे का बना हो तो छोटा से छोटा नहीं होना चाहिए। इसको आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैंने पढ़ा चुका स्ट्रिप अर्थिंग, ठीक है। स्ट्रिप अर्थिंग को कितने से कितने कम नहीं होना चाहिए, और वो काय की बनी हुई है, हमारे तांबे की। आप उस पढ़िएगा, कमेंट करिएगा इस क्वेश्चन का, मैं सभी के कमेंट देखूंगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का भू इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग नहीं करता। हम किसका यूज नहीं करते इलेक्ट्रोड के रूप में, तांबे का करते हैं, हाँ या ना। लोहे का भी बहुत सारे लोग सरिया गाड़ देते हैं, अरे करते हो ना, गांव खेत में सरिया गाड़ देते हैं, यानी लोहा का तो यूज करते हैं, लोहे का भी कर सकते हैं। दस्तेदार इस्पात जीआई का करते हैं सर, तांबे का भी करते। एल्यूमिनियम का यूज कभी नहीं करते दोस्तों, याद रखना, अर्थिंग के लिए एल्यूमिनियम का यूज नहीं करते। अगला, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का भू इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग नहीं कर सकते।
वही क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा सा, है ना। अगला क्वेश्चन है, पट्टी का विद्युत ताग्र भू संपर्क अर्थिंग के लिए निम्न किस स्थान पर प्रयोग किया जाता है। पट्टिका का मतलब होता है हमारा प्लेट अर्थिंग। प्लेट अर्थिंग का उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं जहां पर उत्पादन स्थापन, जहां पर उत्पादन इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, वहां पर हम इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम कि एएसआई मानक द्वारा जो अनुसार भू पाइप होता है उसमें मृदा में जब जो गैल्वेनाइज पाइप डालते हैं उसकी लंबाई किससे कम नहीं होनी चाहिए। तो उसकी लंबाई जो होती है हमारी 2.25 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, यानी आपको 3 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए उसकी लंबाई। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन पर हम चलते हैं, चालक तार का पृथ्वी के बीच विद्युत प्रतिरोध कितना होना चाहिए। दोस्तों ये होता है, आप कैसे, यानी जो हम घर में वायरिंग करते हैं तो उसमें लीकेज किसे करते हैं, तो जो 50 उपकरण है, 50 जो उपकरण होते हैं उन उपकरणों को क्या करते हैं हम सर्किट से जोड़ते हैं और उनका अर्थ लीकेज चेक करते हैं। ठीक है, तो उनका मेगा ओम से में आना चाहिए, रेजिस्टेंस कितना आना चाहिए उनका, मेगा ओम में आना चाहिए। इससे ही हम पता करते हैं कि हमारा जो कनेक्शन किया गया वो लीकेज कहीं भी नहीं हो रहा। समझ में आया होगा दोस्तों, आपको क्लियर है सारी चीज़ें। दोस्तों बस मेरा एक ही आपसे निवेदन है, कल सुबह 9 बजे मिलेंगे दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। पीडीएफ लेने के लिए दिए गए हमारे चैनल नंबर पर जो डिस्क्रिप्शन में चल रहा है और हमारे वीडियो में चल रहा है उस पर आप जाकर हमको व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको पीपीटी मिल जाएगी, कुछ चार्ज पे करना पड़ेगा, डेली का क्यूज मिल जाएगा, सारी चीज़ें आपको फैसिलिटी है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।